हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 18 को। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ही रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पर दिया है कि एक डिब्बे में 2 सफ़ेद 3 काली 4 लाल बाल है। ठीक है, यानी बॉल है। कितने प्रकार से इस तरह के 3 बॉल उस डिब्बे से निकाले जा सकते हैं जिसमें कम से कम एक बॉल जो है काली है। अगर टोटल देखा जाए यहाँ पर बॉल तो 2 3 5 4 9 है और उसमें से हम 3 निकाल लेते हैं। मान लीजिए टोटल में से हम 3 निकाल लिए और बोल रहा है कि जिसमें से आपको कम से कम एक बाल जो है काली होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, एक बाल काली होने के लिए हम क्या करेंगे कि वाइट और रेड को घटा लेंगे टोटल में से, वाइट और रेड को। तो वाइट को सजाने का कितना तरीका, वाइट 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 और रेड। वाइट 2 है और रेड 4 है, तो 4 2 6 C3। एक बार और समझ लो, बोल रहा है कि एक डिब्बे में 2 सफ़ेद 3 काली 4 लाल बाल है। ठीक है, तो टोटल होगा 9 और उसमें से कितने तरह के 3 बाल उस डब्बे से निकाला जा सकता है जिसमें से कम एक बाल लाल हो। तो मान लीजिए एक बार हम टोटल में से 3 निकाल दिए और एक बार हम सफ़ेद और लाल में से निकाल दिए, तो काली हो जाएगा जो बाकी बचेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन हुआ। अब इसको हल कर लीजिए। तो आपको बताए हैं कि NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो 9C3 को क्या लिख सकते हैं, 9 का फैक्टोरियल, और 9 के फैक्टोरियल को हम तोड़ देते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 6 का फैक्टोरियल आने वाला है। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 का फैक्टोरियल कटाने के लिए, और 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 दूना के 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का फैक्टोरियल बट्टे में 6 माइनस 3 यानी 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 दूना के 6। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपका। देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, और 6 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 चौके 8 3 तिया 9 3 चौके 12 साते 12 84 84 माइनस से कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 2 से 2 बार में 5 चौके 20, 84 माइनस 20 यानी कि आपका आंसर आ गया 64। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोल रहा है कि श्री कमल 20.52 रुपये में 36 केले खरीदते हैं, तो 110 केला खरीदने के लिए उन्हें कितने रुपया देना पड़ेगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 36 केला जो है मिल रहा है 20.52 रुपया में, तो एक केला कितना में मिलेगा, 20.52 बट्टे में 30 रुपया में। तो 110 केला कितना में मिलेगा, तो 110 केला के लिए आप 20.52, इसको दशमलव हटाकर कर दीजिए या फिर डायरेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, 20.5 ही दो रहने दें या फिर दशमलव को हटा दें, बोलिए जैसा किया जाए, रहने देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और बट्टे में 30 मल्टीप्लाई बाई 110, या फिर हटाइए लो दशमलव हटाकर यहाँ पर 100 बैठा लो, काटने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हुआ, 0 0 कैंसिल, एक हटाइए तो एक हटाइए, एक हटाइए। 30 अगर कटाना चाहें आप, अगर 30 को कटाना चाहो, 36 केला है मेरे दोस्त, यहाँ पर 36 को कटाना चाहो तो 6 से 6 बार में 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 दूना के 12 कट गया। अगर 6 से कटाना चाहें तो 36 18, 6 5 30, 6 7 42, तो 57 मल्टीप्लाई बाई 11 बटे में आपका आ गया 100। अच्छा 10, तो 7 1 7, तो 7 बट्टे में 10, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 7 एक ही में है, इसी में। ठीक है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि किसी प्रदर्शनी में दाखिल होने के लिए शुल्क 5 रुपया प्रति टिकट है, यानी आपको सिनेमा देखना है तो एक टिकट का आपको 5 रुपया लगेगा। बाद में मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि अब उसका दाम हो गया 80%, यानी 80 बटे में 100।
ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि कमी होने से टिकटों की बिक्री बढ़ी जिससे 44% अधिक आय होने लगा। मेरे दोस्त, अब जितना आय हो रहा था तो 5 रुपया प्रति टिकट आप बेच रहे थे, अगर 100% लाभ हो रहा था, आय हो रहा था उससे, तो अब 44% अधिक होगा, यानी कि 144% होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि अधिक आय होने लगी तो आगंतुक जो है, आपको सिनेमा देखने वाले जो आ रहे हैं उनकी संख्या में प्रतिशत वृद्धि, तो यही ना वृद्धि संख्या में हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। देखिए 100 कैंसिल, 5 5 5 कैंसिल, 80 से 144 करा लीजिए, ये भी कर जाएगा का। 16 5 80, 16 9 144, 5 9, तो 5 से 9 जाने में 4 की वृद्धि ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 5 से 20 बार में 20 चौके 80%। आइए क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि x cos पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 6 बराबर x tan पाई बाई 6 इंटू कॉट पाई बाई 3 हो, तो x का मूल्य क्या होगा, x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो पाई का जनरली वैल्यू जो होता है क्षेत्रमिति के टर्म में जब हम लोग यूज करते हैं मेंसुरेशन में, तो पाई 22/7 होता है, लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री में बात करते हैं तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री बटा में 3, यानी कि ये हो गया 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री, और साइन 180/60 यानी साइन 30 डिग्री, पाई बटे में 6 यानी 30 डिग्री, ये हो गया आपको 60 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा x/2, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए, बराबर x। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, इंटू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो 1/√3। अब आप इसे हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल तरीका से हल हो रहा है। इसको हम लोग कर लेते हैं x/2 माइनस, हो जाएगा x/3, अरे √3 मल्टीप्लाई होगा तो आपको 3 हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, तो 3x में से 2x घटा, x/6 बराबर 1/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2×3 = 6, 3 कम 3, यानी कि 3 आपका रिजल्ट आ गया, डी। क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है कि ए और बी दो मित्र हैं। ठीक है भाई, हैं। ए कहता है कि बी से मैं तुझसे 9 साल बड़ा हूँ। अच्छा, ए जो है कह रहा है बी से कि मैं तुझसे 9 साल बड़ा हूँ। देखो तो 11 9 20 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 21 9 30 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 20 से 9 बरिस अधिक सही है, 13 9 13 7 20 2 22 9 अधिक है। ठीक है, ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि अगला पंक्ति पढ़ते हैं कि बी कहता है ए से 3 वर्ष पूर्व तुम मुझसे 2.5 गुना था। अब बी कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो ए 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 17, और बी 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया, 8 3 11, तो देखो तो 8 से 2.5 गुना है 17, 8 दूना के 16 4 20 नहीं होगा। अगर 3 बरिस पहले किया जाए 30 को तो हो जाएगा ये 27, और 3 बरिस इसको किया जाए तो ये हो जाएगा 18, 18 का ये 2.5 गुना हुआ, 18 दूनी के 36, 9 नहीं हुआ। ठीक है, इसको अगर 3 बरिस पूरा पहले किया जाए तो हो जाएगा 15 बरिस, और इसको 3 वर्ष पहले किया जाए तो हो जाएगा 6 बरिस, 6 का 2.5 गुना हुआ, 6 दूना 12 3 15, देखिए 2.5 गुना हो गया। और यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बी कहता है ए से 3 वर्ष पूर्व तुम मुझसे 2.5 गुना थे, तो देखो तो बी से 2.5 गुना है ए, तो कहोगे कि हाँ, और पहला कंडीशन तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए सिंपल बोला है x² - 6x + 1 = 0 हो तो इतना का वैल्यू ज्ञात करना है, जिसको तोड़ लीजिए, यानी x² + 1 बराबर लिख दीजिए 6x, और x से डिवाइड कर दीजिए, यानी डिवाइडिंग x ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लेना है x + 1 में x, और आपको पता है कि x + 1 में x बराबर k होता है, तो x² + 1 में x² बराबर हो जाएगा k² - 2। ठीक है, अगर x के पावर 4 + 1 में x के पावर 4 पूछता है तो हो जाता है k² - 2 टू द पावर 2 और -2। इसी प्रकार से ये सीरीज चलते जाता है। तो x से जब हम लोग भाग दे दिए तो हो गया x, और ये हो जाएगा 1 में x बराबर 6। तो अब पूछ रहा है x² + 1 में x²,
तो अब देखो तो x प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 34 आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हवा की तरह बनाइए। बोल रहा है कि एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्या का मध्यमान यानी औसत जो है 18 है। 5 संख्या का औसत जो है 18 है। ठीक है भाई, ये नंबर है, एवरेज है, नंबर एवरेज। अब बोल रहा है कि समूह की सभी 13 संख्याओं को एक साथ लेकर मध्यमान यानी एवरेज 20 है, यानी टोटल 13 संख्या है और 13 का आपको एवरेज दिया है 20। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी 8 संख्या का मध्यमान कितना होगा, यानी जो रेस्ट बच गया तो 8 का मध्यमान कितना होगा। तो आपको ये समझाए हैं कि जब टोटल दिया रहता है तो हम लोग टोटल को ही मान लेते हैं कि 8 संख्याओं का जो है एवरेज है और उसको मेंटेन कर देते हैं। जैसे देखिए, मान लिया हम कि 8 संख्याओं का जो मध्यमान है यानी कि औसत है वो 20 है, तो 18 को भी 20 होना पड़ेगा। बोलो होना पड़ेगा कि नहीं। तो सर कहोगे कि 18 से हम जब 20 पर जाएंगे तो 2 की वृद्धि होगा, लेकिन 2 का औसत में वृद्धि हो रहा है, संख्या यहाँ पर 5 है तो पाँचों में वृद्धि होगा। ठीक है, इतना आपको ज़्यादा आया। लेकिन हमें 8 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो इन 8 संख्याओं में इसको बांट दो, जो ज़्यादा हुआ उसको 8 संख्याओं में बांट दो, बराबर कर दो। तो इसको 8 संख्याओं में बांट दो तो हो जाएगा 5 2 10 और 5 दूना 10 बट्टे में 8, तो 20 प्लस 10 बट्टे में 8 यानी 8 एकम 8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पाँचे 40, तो हो जाएगा 21.25। अगर ये आपको एवरेज का डेविएशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एवरेज RS अग्रवाल पार्ट 1 और एवरेज RS अग्रवाल पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने करवा रखा है और पार्ट 3 में पूरा एवरेज को ख़त्म किया है एक्सरसाइज 6A को। तो आप कौन से पार्ट को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 2 को, उसमें थ्योरी पूरा डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को पी क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी पी क्यू पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू। बोला कि यदि उभनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, यानी पी क्यू की लेंथ यहाँ पर दे दिया है कि 30 सेंटीमीटर है, तथा दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच यानी डिस्टेंस बिटवीन देम यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ वृत्त इज 40 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ इस सर्कल। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि O केंद्र है और इसका O डैश केंद्र है, तो O डैश बराबर आपको दे दिया है 40। देखो जब ये पी क्यू 30 है और यहाँ पर पॉइंट हम M मान लेते हैं और केंद्रों के बीच की दूरी पर ये लंब है, तो ये आपको 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर 30 को आप डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 50 डिग्री और ये 50 डिग्री। तो उसी प्रकार 40 है केंद्रों के बीच की दूरी, तो अगर इतना डिस्टेंस देखा जाए तो ये भी आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगर इस ट्रेंगल में हम बात करें P यानी इन ट्रेंगल POM, या फिर आप इस ट्रेंगल में भी बात कर सकते हैं, दोनों में दिखा दे रहा हूँ, इन ट्रेंगल PMO O डैश। ठीक है, तो POM में देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो आपको कर्ण होगा और यहाँ पर लंब और आधार दिया है 20 15, तो 20 और 15 आपको किसका ट्रिपलेट होता है, थोड़ा सा कटा लीजिए, 5 चौके 20 5 तिहाई 15, तो आप कहोगे कि 4 3 5 ट्रिपलेट होता है, 5 ट्रिपलेट होता है। लेकिन यहाँ पर हम 5 से कटाए हैं तो 5 से गुणा भी कर देंगे, तो हो जाएगा आपका रेडियस जो है 25 सेंटीमीटर। वही बात अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो इसको कटा दीजिए, 5 चौके 5 तिया 15, यहाँ पर देखो यहाँ पर 20 है तो 5 चौके 20 और यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा 5, जबकि हम 5 से कटा रहे हैं तो 5 से गुणा भी करेंगे तो ये हो जाएगा 25। आपको ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे 6 8 10 12 24 20 12 8 दूनी के 16 और 20, ये सब आपको ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, इसके जितने मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 5 से जब हम कटा रहे हैं तो
3 4 5 आपको आ रहा है ट्रिपलेट, 5 आ जा रहा है कर्ण, तो 5 से पहले हम भागा दिए हैं तो 5 से गुणा कर देंगे। आपका इनिशियल पर चले जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, और आपको तो पता ही है कि सारे क्वेश्चन को हम लोग तो लॉजिक से करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बोला है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से लगने वाला साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो ये भयंकर क्वेश्चन दे दिया। आप इसको दो लॉजिक से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला है CI माइनस SI, 3 वर्ष के लिए होता है P R बटे में 100 टू द पावर 2 यानी होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे में 100। ये 3 वर्ष के लिए होता है। अगर मैं 2 वर्ष के लिए बात करता तो इतना जो पोर्शन है सिर्फ ये 2 वर्ष के लिए होता है, और 3 वर्ष के लिए दे दिया जाएगा तो ये आपको इतना एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी कि गुणा हो जाता है। ऐड नहीं होता था, माफ कीजिएगा, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इस पर बैठा लीजिए। या फिर लॉजिक एक बहुत भयंकर है कि x³ बटे में 3x प्लस 1 बराबर P बटे में डिफरेंट यानी मूलधन बटे में डिफरेंट, तो ये भी भयंकर कैलकुलेशन आ जाएगा इस लॉजिक से भी। ठीक है, हालांकि ये लॉजिक आप समझे हो तो क्वेश्चन को बना दोगे, लेकिन इस लॉजिक से अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो 14.48 को आप क्या लिख सकते हैं, लिखिए, तो हो जाएगा 1448 बटे में 100 यानी कि दशमलव हट गया तो बराबर P R स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 बट्टे में 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 305 यानी 300 और R 5 है, 5 बट्टे में 100। अब इसको कटा लीजिए, भयंकर कैलकुलेशन आ गया। 25 चौके 100 और कुछ कटेगा 100 से 100, ये कितना बार में कटेगा, 5 छके 30, 5 एक कम 5, 5 20 से 100, तो आपका P बराबर कितना आ जाएगा 1448 मल्टीप्लाई बाई 80 बटे में 61। 61 से कट जाएगा, 61 तो आपको प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल तो है नहीं कि आप चेक कीजिए, इसका मतलब आंसर जो है लगभग में आएगा। ठीक है, तो हम लोग लगभग का कंसेप्ट लगाते हैं। अगर 61 में आप 8 से गुणा करके देखो तो यूनिट डिजिट आ रहा है, तो 8 छके 48 और 8 नहीं होगा। और अगर 18 से गुणा करें हम तो 18 इकाई में 18, 18 छके 108, 108 और 18 इकाई में 18 के 8, 108, 109 नहीं होगा, यानी 28 से गुणा कर दें। 61 तो प्राइम नंबर है यार, कटने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा अपने से कुछ एज्यूम करते हैं। अगर हम 61 को 60 मान ले कुछ देर के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, तो ये कट जाएगा 20 चौके 80 और 20 तिहाई 60, तो इसको कटाइए। 3 चौके 12, 3 8 24, 3 दूना के 6 बचा 2, 3 छके 18, इतना आ गया। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 छके 24, 4 दूनी के 8, 2 10 और 4 8 32, 1 33, 4 चौके 16, 3 19, 1930 आपका आ गया। जबकि आंसर है 1850, 1899 और 2160। देखिए, तो 2100 तो होगा नहीं, 1850 तो ज़्यादा कम हो गया। अब इन दोनों में आपको रह गया छांटना कि कौन एग्जैक्टली आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पर हम लोग कितना से भाग दिए थे, 61 760 से भाग दिए थे, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 61 से जब भाग देते तो इससे रिजल्ट जो है थोड़ा सा कम आता, इससे रिजल्ट जो है, जो एक्चुअल रिजल्ट है, इससे छोटा आता। मेरे दोस्त आता कि नहीं, यहाँ पर ध्यान दो कि जब यहाँ पर 61 था तो हम उसको 60 कंज्यूम किए, यानी कि उसको कम से भागा दिए तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन ज़्यादा से जब भाग दे तो रिजल्ट कुछ कम आता। जबकि 1930 से ये ज़्यादा है और 1930 से हमें पहले आना है, तो आपको 1899 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ लॉजिक, लेकिन आपको बनाना है तो फिर बनाइए, बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर भयंकर कैलकुलेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10, बोला है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो P और Q हैं। अच्छा, कि मूल P Q दे दिया है, तो इतना वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया यार। देखो
आपको पता है कि मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। सी क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। ए क्या होता है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर हम गुणनफल क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सब आंसर पी के फॉर्म में दिया है, ठीक है, इसलिए गुणनफल लिए। नहीं तो आप योग ले लीजिए। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। दोनों को बना के देख लीजिए किससे आंसर मैच कर रहा है। तो मूलों का योगफल हो जाएगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस पी बटे में ए यानी कि 1 हो जाएगा। इतना आया और आंसर आपको मैच कराना है पी के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्यू भी आ गया, लेकिन यहाँ पर मूलों का गुणनफल यानी मूल एक पी है एक क्यू है, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर सी बाई ए। तो कांस्टेंट क्यू है, क्यू बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो क्यू क्यू आपका कैंसिल हो गया। तो पी बराबर कितना आ गया? 1। अगर क्यू के फॉर्म में दिया रहता तो पी का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते, क्यू के फॉर्म में ला देते, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 12% साधारण ब्याज से ऋण लिया, 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपया ब्याज उतने समय के लिए दिया गया। व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण यानी मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर क्या होता है? एस आई बट्टे में आर टी परसेंट, एस आई बट्टे में आर टी परसेंट। अरे मेरे दोस्त, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे समय, समय गुणे दर बट्टे में 100। तो यहीं आपका P बराबर हो जाएगा एस आई बटे में आर टी परसेंट, यानी आर सी परसेंट कहने का मतलब परसेंट चला जाएगा ऊपर, एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 बटा में आर टी। तो निकाल लो एस आई कितना है? 5400। सिंपल है यार, 5400 मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में आर कितना है? 12% और टी कितना है? 3 वर्ष। बैठा लो, आप कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कटाइए कटाइए। 4 से 25 बार में, यहाँ पर देखिए 4 से 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 3 तिया 9, 9 छके 54, 9 छके 54 यानी 600 आ गया। तो 25 छके कितना हो जाएगा? 25 5 125, 25 छके 150, 25 छके 150 पर 200 ना आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये तो उससे भी आसान है, दिया है √1 प्लस एक्स बटे में 169 बराबर 14 बटे में 13 हो तो एक्स बराबर, अरे मेरे दोस्त डायरेक्ट जोड़ बना दो इसका। ये हो जाएगा 169 प्लस एक्स बटे में 169 बराबर हो जाएगा 14 बटे में 13। अगर स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 159 प्लस एक्स बटे में 159 नहीं 169 माफ कीजिएगा, 14 का स्क्वायर 196 बटे में 169। तो 169 169 कैंसिल, एक्स बराबर आपका क्या आ गया? 196 माइनस 159 यानी कि 16 में से 9 गया 7, यूनिट डिजिट 60 आ गया, तो 27 आएगा तय है, क्योंकि यूनिट डिजिट 7 आ गया, यहाँ पर 13 है 16 है 1 है, तो 27 हो गया, ठीक है। ये होता है लॉजिक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 90 मेज का सीपी यानी 90 सीपी, 90 मेज का क्रय मूल्य यानी 90 सीपी बराबर 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 60 एसपी। तो सीपी एसपी का रेशियो लिख लो, तो हो जाएगा 60 90, उल्टा हो जाएगा। 20 तिहाई 60, अच्छा 20 से तो कटेगा नहीं, अरे 30 से कटा दो, 30 दूनी के 60, 30 तिहाई 90 यानी सीपी हो गया 2 यूनिट और एसपी हो जाएगा 3 यूनिट। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 1 की वृद्धि ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 50%, 50%, ठीक है। इसके ऐसा क्वेश्चन तो मैं पिछले बार भी कराया था। ये क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि यदि P 3 5 एवं R 1 - 3 एक वर्ग के दो विपरीत शीर्ष हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखो अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ग बना देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर ये वर्ग है, यहाँ पर P 3 5 है और बोल रहा है कि P 3 5 R 1 - 3 है, यानी R का कोऑर्डिनेट 1 - 3 है जो वर्ग के दो विपरीत शीर्ष हैं। तो इसके विपरीत अगर इसको हम बनाए P, ओ हो इसको P, तो इसके विपरीत हो जाएगा A, तो ये हो जाएगा R। ये दिया है 1 - 3। तो देखो, तो अगर इसका हम लंबाई निकालना चाहें तो आपका दूरी का सूत्र बताए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अगर इसी पर हम निकालना चाहें पी आर बराबर, यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज इक्वल टू, तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 3 कितना हो जाएगा, 1 में से 3 गया, -2, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस -3 और -5 हो जाएगा क्योंकि -3 में से -5 घटाएंगे, y2 - y1 तो हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64। तो पी आर कितना आ गया आपका 64, 64 4 68, ये हो जाएगा √अंडर। ठीक है। और अब यहाँ पर पूछ रहा है कि तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर, तो ये तो विकर्ण ही है। ठीक है। तो अब बन गया आपका सवाल 1/2 और विकर्ण है √68, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल आएगा, यानी रूट हट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 68/2 यानी कि 2 तिहाई 6 2 चौके 8 34 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि एक चोर सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर पर आवर की स्थान से, अच्छा उतना की चाल से एक स्थान से भागना आरंभ कर दिया। देखो, एक चोर सिपाही को देखकर, यानी मान लो सिपाही कहीं रहा होगा, यहाँ पर चोर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागना स्टार्ट कर दिया है। उसके 20 मिनट के बाद सिपाही, यानी सिपाही मान लो यहाँ पर बैठा रहा होगा या फिर यहीं पर रहा होगा, उसके 20 मिनट बाद सिपाही 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा कर रहा होगा। इसका मतलब कि सिपहिया भी इन जगह है, यही स्थान पर है, और 20 मिनट बाद वो चलना आरंभ करता है। तो बोल रहा है कि बताइए वो कितनी दूरी तय करके चोर को पकड़ लेगा। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझिए कि अगर ये 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर भाग रहा है, यानी थीप भाग रहा है, तो बोल रहा है कि पुलिस 20 मिनट बाद उसका पीछा करना स्टार्ट करती है, तो 20 मिनट तो भागेगा, बोलो हाँ। तो 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय थीप, कितना थीप डिस्टेंस कवर किया, तो आपका हो गया 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 मिनट लगा है, तो 20 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 20/60, अरे 20/60 हम घंटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/3 घंटा, 1/3 घंटा आपका हो जाएगा 20 मिनट का मतलब। तो 1/3 घंटा में कितना चोर भागेगा, तो चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस हो गया चाल, 18 मल्टीप्लाई बाई समय हो गया 1/3, तो 6 किलोमीटर चोर भागेगा, बोलो हाँ। बोल रहा है कि अब सिपाही जो है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करेगा। तो जब चोर भी 18 किलोमीटर की चाल से भाग रहा है और उसी दिशा में उसका पीछा करते हुए सिपाही भी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा कर रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर सापेक्ष वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा। ट्रेन आप लोग पढ़े होइएगा तो पता होगा कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उनके बीच का जो ज़्यादा वाली ट्रेन का स्पीड रहता है उसमें से हम लोग घटा देते हैं कम वाली का स्पीड। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष चाल। अगर दोनों विपरीत दिशा में जाती तो दोनों चालों को ऐड कर देते। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल से पकड़ेगा सिपाही, तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस है और चाल कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा आपको 30 किलोमीटर पर घंटा माइनस 18 किलोमीटर पर घंटा, यानी 6/30 में 18 गया 12। चोर को लगा 1/2 घंटा पकड़ने में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, 1/2 घंटा। तो मेरे दोस्त 1/2 घंटा सिपाही का ये समय आ गया और सिपाही का चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछ रहा है वो कितनी दूरी कर चोर को पकड़ लेगा, यानी कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद चोर को पकड़ लेगा। तो आप कहोगे कि 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अगर आधा घंटा पुलिस चलेगा
तो आपका हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यानी कि 15 किलोमीटर। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक चोर सिपाही को देखकर 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से भागना शुरू कर देता है और 20 मिनट के बाद सिपाही 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना आरंभ करता है। तो बताइए कि वह कितनी दूरी तक चोर को पकड़ लेगा। तो चोर का चाल है 18 किलोमीटर पर घंटा और 20 मिनट बाद पुलिस उसको पकड़ना स्टार्ट करती है। तो 20 मिनट में चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल मल्टीप्लाई बाई समय। तो चाल है 18 और डिस्टेंस समय है आपको 1/3 घंटा। 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा। तो डिस्टेंस कवर किया चोर कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो अब 6 किलोमीटर डिस्टेंस या को कवर करेगा सापेक्ष वेलोसिटी से सिपहिया। तो 30 - 18 की वेलोसिटी से उसको पकड़ेगा। तो सिपाही को पकड़ने में कितना समय लगा? यानी सिपाही का समय चोर को पकड़ने में, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से पकड़ेगा 30 - 18 यानी 1/2 घंटा में। तो अब पूछ रहा है कि वह कितनी दूरी तय करके चोर को पकड़ा। तो मेरे दोस्त आधा घंटा ये चला है सिपाही और स्पीड उसका है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो 30 किलोमीटर पर घंटा अगर आधा घंटा में चलेगा, यानी ये हो गया चाल और ये हो गया आपको समय। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल मल्टीप्लाई बाई समय। तो चाल 30 है और समय 1/2 है, तो आपको हो जाएगा 15 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक कलश में 5 लाल, 3 हरे, 2 नीले और 4 पीले कंचे हैं। 2 कंचे बेतरतीब यानी रेंडमली रंग से उठाए जाते हैं। तो दोनों के या तो लाल और या तो दोनों हरा होने की परीक्षिता। देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। दोनों के हरा या लाल होने की परीक्षिता। टोटल कितना हो गया? टोटल आपको परिणामों की संख्या हो गया आपको 5, 3 8, 2 10, 4 14। 14 में से आपको कितना निकालना है? 2। तो ये तो हो गया टोटल परिणामों की संख्या। अब इसके अनुकूल परिणामों की संख्या देखा जाए, या तो लाल के या तो हरा के। यानी 5 लाल है तो उसमें से आपको कितना खींचना है? 2 खींचना है। तो उसको या तो लाल होना है, तो लाल के लिए हो गया। या का मतलब आपको बताए हैं कि परमुटेशन कम्बिनेशन में आ का मतलब होता है प्लस और का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो या बोल रहा है यहाँ पर लाल या दोनों के हरा होने का। तो हरा कितना? 3 है। तो या 3 में से 2 जो है आपका हरा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके अनुकूल परिणामों की संख्या ए और टोटल परिणामों की संख्या ए। तो आप इसको थोड़ा सा हल कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो यहाँ पर मैं हल करने का नियम बताया हूँ। ठीक है, कि कैसे हल होता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को हल करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर लिखेंगे कि आपका आंसर कितना आया है। ठीक है, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो आप इसको सोल्व कर दीजिएगा। आपको फॉर्मूला फिर बता दे रहा हूँ एक बार कि NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बट्टे में n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर आपका बनेगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 और 117 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करते हैं। तो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? देखो, यहाँ से एक रेलगाड़ी निकल रही है, इधर जा रही है, और एक यहाँ से रेलगाड़ी निकल रही है, इसके विपरीत जा रही है। तो आपको रेलगाड़ी के कंसेप्ट में सिखाए हैं कि जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाए तो उसका चाल जो है जुट जाता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा और इसको पार की होगी। तो पॉइंट को अगर पार करेगी यहाँ पर, तो एक दूसरे को भी पार करेगी। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि वो एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है। मान लीजिए इस पॉइंट पर पार करती है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितना में पार करेगी? तो अपना डिस्टेंस पार करेगी। तो रेलगाड़ी के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? तो टोटल डिस्टेंस आप कहोगे T बराबर होता है D/V, यानी डिस्टेंस बटे में वेलोसिटी यानी चाल। यहाँ पर एक्चुअली चाल होता है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, V से डिनोट कर दिया गया है, तो कोई बात नहीं, दूरी बाई आप लोग चाल याद रखिए। तो D टोटल कितना हो जाएगा? 220 एक रेलगाड़ी की है, एक रेलगाड़ी की 270 है। और टोटल हम लोग चाल देखें तो एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तो 135 प्लस 117 जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 7 5 12 के 2 11 दूनी के 22 23 24 1 25 252। ठीक है, 252।
और यहाँ पर दिया है किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपको सेकेंड में लिखना है और ऊपर का मीटर में है ये है। ठीक है, तो इसको 5/18 से हम गुणा कर दिए तो मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब रह गया कैलकुलेशन करना, कीजिए कितना हो जाएगा। 270, 220, 490, 490, 18 चला जाएगा ऊपर, बट्टे में 252 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 252 मल्टीप्लाई बाई 5 कटाइए तो किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, किससे कट रहा है। 18 इकाई में 18, 7 18 2 20, 7 25। ठीक है, 18 से कट रहा है। 18 इकाई में 18 और 18 7 25, तो 18 चौक 72। ठीक है, ये हो गया आपको 14 5 70, तो 490 बटे में 70, यानी कि 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 49 बटे में 7, यानी कि 7 सेकेंड आपका राइट आंसर बना। ठीक है, 7 सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 18, बोला कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इससे आसान हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नहीं होता है, सबसे आसान टाइप का एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मीनार है और बोल रहा है कि मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। यानी यहाँ पर उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री बन रहा था एक कोण, तो उसका छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, यानी छाया इतना बढ़ जाती है, इतना आगे चल जाती है, तो इसको 10 मीटर बढ़ा देते हैं तो उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। बस आप रेशियो सजा लीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो कैसे सजाया जाता है, आपको तो हमेशा मैं बताता हूँ रेशियो सजाने के लिए, फिर एक बार बता रहा हूँ। रूट 60 का 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, tan 60 डिग्री बराबर होता है रूट में 3/1, और tan 45 डिग्री बराबर होता है 1/1। ठीक है, रूट 3/1, 1/1। तो 60 डिग्री के लिए कितना लिखेंगे, लंब बटे में आधार। अरे मेरे दोस्त, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। तो लंब रूट 3 हो गया और ये 1 हो गया, ये रेशियो की बात हो गई। और tan 45 है तो 1 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो रूट पहले से मौजूद है, तो यहाँ पर भी रूट 3 लिख देंगे तो आपका हो जाएगा 1, क्योंकि tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, और tan 45 डिग्री बराबर यहाँ पर लिखे हैं लंब बटे में आधार, और लंब रूट 3 है और आधार रूट 3 है, तो 1/1 हो जाएगा। बोलो हाँ, ये हो गया आपका रेशियो सच गया। अब आपका क्वेश्चन बन गया, ए डिस्टेंस आपको 10 दिया है, तो 10 कितना हो जाएगा, ये टोटल रूट 3 है और इतना दूर का 1 है, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। तो रूट 3 माइनस 1 का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रूट 3 माइनस 1 का वैल्यू है 10। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई रूट 3 यूनिट है, तो रूट 3 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 10 बट्टे में रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। परमीकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखो कैसे, कितना हो जाएगा, 10 रूट 3 और नीचे ऊपर हम रूट 3 प्लस 1 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, और बट्टे में रूट 3 प्लस 1 अगर हो जाएगा, यहाँ पर अगर गुणा कर दिए रूट 3 प्लस 1 से, तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो 2 5 10, तो आपका आंसर कितना बना, 5 रूट 3 इंटू रूट 3, तो 5 तिहाई 15 प्लस 5 रूट 3 प्लस 1 में गुणा करना है, तो प्लस 5 रूट 3 प्लस 1। ये कैलकुलेशन तो अपने से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा मेन मकसद था आपको रेशियो बैठाना सिखाने का। ठीक है, कि कैसे रेशियो बैठता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, बोला कि दो संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है भाई, और दोनों में 3 घटाया जाए तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो एक संख्या है, देखो दो संख्या मान लीजिए एक्स वाई है, एक संख्या एक्स है एक वाई है। ठीक है, इसको मान लो अंश और इसको मान लो हर, तो भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स बटे में वाई। अरे भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स बटे में वाई। अब बोल रहा है कि यदि दो संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, ठीक है, इसमें भी 3 जोड़ दिए और इसमें भी 3 जोड़ दिए, तो अनुपात हो गया 1:2। इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा 2x
प्लस 6 बराबर y प्लस 3, तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि तथा दोनों में से 3 घटाया जाए तो 2:5 रेशियो हो जाता है, यानी x बटे में y है और 3 आपको दोनों में से माइनस कर रहे हैं, तो 2:5 हो जा रहा है। तो इसको हल कर लीजिए, तो 5x माइनस 15 बराबर 2y और -6, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 15, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 15 में से 6 गया आपको 9 6 15। आपको वैल्यू क्या निकालना है, उसमें से एक संख्या किसी एक का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, या तो x निकाल लो, एक तो y या y निकाल लो। देखो कौन आसान है, x से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर -6, और ये इतना है, तो 2 में से 1 को घटा लीजिए, तो 2x कैंसिल, 5x में से 2x घटा 3x बराबर 9 में से -6 घटा तो 9 6 हो जाएगा 15, 9 6 15, तो x बराबर कितना आ गया, अरे 5x माइनस 2 से गुणा किए हैं तो 4x हो जाएगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि सब में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x 2y और हो जाएगा -6, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, और x बराबर आपका आ गया 15, तो एक संख्या कितना हो जाएगी 15, ठीक है। अगर 15 ऑप्शन में मैच नहीं करता तो y बराबर निकालते, क्योंकि यहाँ पर बोला तो नहीं है कि कौन संख्या निकालना है, उसमें से रेंडमली पूछ दिया है कि एक संख्या क्या होगी, तो x से बराबर आ गया तो y क्यों चेक करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, बोला कि इतना इतना का माध्यिका क्या है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम के सजाने के बाद, इसमें सजाने के बाद बीच की संख्या माध्यक होती है, ठीक है, जो एग्जैक्टली बीच में होगा वही माध्यक होगा। तो पहले सजा लीजिए, तो 1.9 सबसे छोटा है, उससे बड़ा आपका हो जाएगा 3.6, उसके बाद 5.8, उसके बाद 8.4। देखो तो बीच में कौन है, एक एक इधर से छांट लो, बीच में तो ये दोनों आ गया, तो दोनों जब आ जाता है तो आपको बताइए कि है कि दोनों को दो जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो 3.6, देखो है ना यार, यहाँ पर आपको बोले कि एग्जैक्टली 20 में आना चाहिए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजाइए और 20 में देखिए, तो इसके एग्जैक्टली 20 में कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो एग्जैक्टली 20 में निकल जाएगा। तो 3.6 प्लस 5.8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 5 3 8 1 9, 9.4 आ गया, तो बट्टे में 2 कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 7 14, आपका 4.7 आंसर हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, ठीक है भाई, है, प्रत्येक सही जवाब देने के लिए 4 अंक, और प्रत्येक जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं, गलत जवाब के लिए, यहाँ पर मिस है क्वेश्चन, गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने, यहाँ पर कुछ और रहेगा, कितने क्वेश्चन सही किए, या फिर पूछ सकता है कितने क्वेश्चन गलत किए, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स हो जाए कि यही पूछबे करता है, ठीक है। तो 25 सवाल है, सही के लिए 4 आपको मिलता है और गलत के लिए 2 कट जाता है, तो एलिगेशन लगा लीजिए, 4 सही के लिए और गलत के लिए 2 कट जाता है, तो -2 हो गया गलत के लिए। और टोटल जो है सीमा जो है 70 अंक प्राप्त की है, कितना में, 25 सवाल में, तो आप कैसे लिखते हो, आप अगर 100 मार्क्स में से 25 मार्क्स लाते हो तो उसको आप कैसे लिखते हो, 25 बट्टे में 100 हमने पाया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए, तो 70 अंक प्राप्त कर रही है कितना में, 25 क्वेश्चन में, तो 70 बट्टे में 25 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नीचे रहेगा और जितना अंक प्राप्त की वो ऊपर रहेगा, तो ये बीच में का हो गया। तो कटा लीजिए, 25 25 25 25 25 25 दूना के 50, बचा 20, 25 वाटे 200, तो 2.8 हो गया, तो ये आपका टोटल हो गया यहाँ पर बीच वाला। तो एलिगेट कीजिए, 4 में से 2.8 गया 1.2, और 2.8 में से -2 घटाएंगे तो जुट जाएगा 4.8 हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ
क्वेश्चन का रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 कम 12, 12 चौक 48, 4:1। टोटल क्वेश्चन परीक्षा में 25 था। ठीक है, 25 सवाल था। यहाँ पर रेशियो के टर्म में आया 4:1, यानी 4 + 1 यानी 5 यूनिट, और क्वेश्चन दिया है 25 सवाल था। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो अगर पूछता कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए, तो सही कितना है 4 यूनिट, तो हो जाता 20। अगर पूछता कि कितने गलत किए, तो 1 यूनिट यानी 1 × 5 यानी 5 हो जाता। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि यहाँ पर 20 ऑप्शन में मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता तो मैं वो भी बता दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 22। बोला कि किसी भिन्न के अंश से हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 हो जाता है, तो भिन्न का अंश क्या होगा। देखो यहाँ पर भयंकर कैलकुलेशन आ गया, क्योंकि भिन्न के रूप में देता तो हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पर अंश सिर्फ पूछा है, तो अब तो कोई चारा चलेगा नहीं। तो बेसिक से हल करो। मान लीजिए कि भिन्न है जो अंश उसका x है और हर जो है y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में से 1 जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है। 1 जोड़ 2 1, तो उसका मान कितना हो जाता है 2। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1 = 2y + 2, यानी इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। क्या हो जाएगा x = 2y और 2y 2 में से 1 गया 1, तो 1 इधर ही कर लीजिए, x - 1 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। समीकरण तो आपको हल करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x - 1, समीकरण 1। बोल रहा है कि और 1 घटाने पर 4 होता है, यानी प्रत्येक में से 1 घटा देते हैं। x - 1 बट्टे में y - 1 बराबर हो जाएगा 4। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 1 बराबर 4y - 4। तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपको, x बराबर हो गया आपको 4y -4, और माइनस में से प्लस जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। 4x - 3 हो गया आपको इक्वेशन 2। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, कि इसका अंश क्या होगा। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है बनाने का। ठीक है, यहाँ पर आपको तरीका बता दिया गया है, आप लोग लिखिएगा कि कितना अंश होगा। ठीक है, 9 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23। बोला है कि माना उच्चतम संख्या जिससे 1305 और 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है, तो n संख्या के अंकों का योग। एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 1305, यहाँ पर बोल रहा है n उच्चतम संख्या, तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। 65 46 65 6905। एचसीएफ निकालने का बेहतरीन तरीका, डिफरेंट देखते जाइए। जैसे इसके बीच में डिफरेंट देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 0, 6 में से 0 गया 6, यानी 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया, और 4 में से 1 गया 3। और इसके बीच डिफरेंट देखा जाए तो 5 में से 5 गया 0, यानी 10 में से 6 गया 4, हो गया 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 4 गया 2। फिर इसके बीच में डिफरेंट देख लीजिए तो हो जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। 1120 आ गया आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब पूछ रहा है कि n संख्याओं का योग क्या है, अंकों का योग। ये n संख्या है तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 2 + 0, यानी 2 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, इस तरह भी एचसीएफ निकलता है। जैसे देखो 4 8 12 लिखे, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे इसका डिफरेंट 4, इसका डिफरेंट 4, और 4 दोनों जगह आपको बराबर आ गया, तो आपको एचसीएफ हो जाएगा 4। अब इसका मतलब निकालिए, लगिएगा कि इसका डिफरेंट सर तो 0 हो गया, तो एचसीएफ 0 होगा। मेरे दोस्त 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यू लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 8 12, और 8 12 के बीच डिफरेंट 4, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4।
ठीक है, हालांकि हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन जब ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दिया रहता है तो हमेशा सही होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24। बोला है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45-72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकती है। मानसी और जानकी, मानसी जानकी, पहले कौन है? जानकी है, उसके बाद है मानसी। 45 दिन ले रही है, 72 दिन ले रही है, तो एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है? टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? तो 45 दूनी के 90 दूना के 180 कटेगा 72 से। नहीं नहीं, 72 72 72 से नहीं, तो मार दो 360। 360 72 से कट जाएगा। 72 पाँचे 36 दूनी के 72, 72 पाँचे 360। ठीक है, 360 आपका एलसीएम हो गया। आप चाहो तो 720 भी ले सकते हो, क्योंकि आपको बताए हैं कि यहाँ पर टोटल वर्क सिर्फ कंसीडर करना रहता है यूनिट के टर्म में। ये नहीं कि एग्जैक्टली ये टोटल वर्क ही होगा 360 होगा। हम यहाँ पर 720 कहें तो भी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मल्टीपल होना चाहिए, एलसीएम का मल्टीपल। तो 45 दूना के 90 और 9 चौके 36, तो 4 दूना के 8 हो गया एफिशिएंसी, और 72 पाँचे 360। बोला है कि उन्होंने मिलकर एक काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई, तो कुल मिलाकर काम को पूरा होने में कितना दिन समय लगा? देखो, काम जो है यहाँ से यहाँ तक आपको करना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। और अंतिम 33 दिन जो था उसमें जानकी काम नहीं कर रही है, वो छोड़कर चली जा रही है। देखो, जानकी हट गई, तो आप मानसी की होगी, तो इसका एफिशिएंसी 5 है, तो 5 की एफिशिएंसी से की होगी 33 दिन। तो 33 पाँचे कितना हो जाएगा? 3 पाँचे 15, 1 16, 165। तो 165 काम कर देगी। तो टोटल यूनिट में से 165 यूनिट घटा लीजिए। तो 10 में से 5 गया 5, और 9 9 9 9 9, ये कितना हो गया? 15, 9 6 15, और ये हो गया आपको 2 में से 1 गया। अरे 2 में से 1 गया, एक के ना बचा यार, क्या सोच रहे हैं? ठीक है, 195। अब ये जो आपको यहाँ से यहाँ समय है, ठीक है, ये तो अंतिम 33 दिन तक सिर्फ और सिर्फ कौन की है? जानकी हट गई है तो मानसी की है, तो यहाँ पर तो दोनों मिलकर की होगी। तो 8 5 13 के एफिशिएंसी से, 8 + 5 13 के एफिशिएंसी से कितना काम की होगी? जो इतना काम बचा था वही काम की होगी, यानी 195/13, यानी 13 इकाई 13, 6 13 5 65, 15 दिन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितना दिन समय लगा? ठीक है, कुल मिलाकर तो 15 दिन ये दोनों मिलकर काम की, और 33 दिन तक जानकी चली गई तो मानसी काम की, तो 33 दिन उसके काम को भी ऐड करेंगे, तो टोटल काम करने में कितना समय लगा? 5 3 8 3 1 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 48 दिन। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। बोला कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई देखो। ये त्रिभुज है और समकोण है, ये मान लो छोटी भुजा सबसे x है। अब बोला है कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के दोगुनी से 2 मीटर कम है, यानी इसके 2x से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, सबसे छोटी भुजा x से 2 मीटर अधिक यानी x + 2 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कर्ण की लंबाई, तो ट्रिपलेट बैठा लो। इसको अगर हम 10 माने और 6 8 10, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो 6 2 सही है, 6 दूना के 12 - 2 10 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। इसी प्रकार 13 5 12 ट्रिपलेट होता है, तो देखो तो 5 + 2 7 नहीं होगा, और 73 का ट्रिपलेट, तो इसको मारो गोली, 62 को मारो गोली, क्योंकि इतना सिंपल डाटा है और उसको हल करेंगे तो 73 मीटर और 62 मीटर का आंसर ट्रिपलेट में आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और 63 73 62 शायद ट्रिपलेट भी नहीं होता है, ट्रिपलेट का टर्म्स भी नहीं होता है। नहीं तो आप कहोगे कि सर बेसिक से, तो बेसिक आपको बता देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर है 2x - 2 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर। सोल्व करके x का वैल्यू निकालो और 10 मारो। अच्छा 10, यहाँ पर x का वैल्यू निकालो, और x का वैल्यू निकालने के बाद x का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। ठीक है, तब आपका कर्ण आएगा। ठीक है, उतना लंबा करने जाइएगा, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप लॉजिक से मार सकते हैं। तो ये रहा आप सेट नंबर 18 का फुल सोल्यूशन। सेट नंबर 19 का सोल्यूशन हम कल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।